आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट लीगल केस के बारे में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फेमस ब्रांड शादी.com को बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। पार्टीज कौन है? शादी.com, जिसे पीपल इंटरैक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करता है। इंडिया की सबसे पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में से एक है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक और वेबसाइट ने getshadi.com नाम का डोमेन यूज करना शुरू किया, जो दिखने और सुनने में शादी.com से काफी सिमिलर था। शादी.com ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस इसलिए फाइल किया क्योंकि एक थर्ड पार्टी ने getshadi.com नाम का डोमेन यूज करना शुरू कर दिया था, जो दिखने और सुनने में शादी.com से बहुत ज्यादा सिमिलर था और सैम टाइप की मैट्रिमोनियल सर्विसेज ऑफर कर रहा था। शादी.com का कहना था कि इससे यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं और ये मान सकते हैं कि getshadi.com उसी ब्रांड से जुड़ा हुआ है। इस तरह का यूज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे शादी.com की गुडविल, रेपुटेशन और बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता था। शादी.com ने हाई कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया ताकि वह अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राइट्स, ब्रांड आइडेंटिटी और ऑनलाइन मिसयूज के खिलाफ परमानेंट प्रोटेक्शन पा सके और फ्यूचर में ऐसे डिसेप्टिव डोमेन्स को रोका जा सके। आखिर इशू क्या था? कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या इतना सिमिलर डोमेन नेम यूज करना कंफ्यूजन क्रिएट करता है और क्या यह ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के कैटेगरी में आता है? शादी.com का आर्ग्यूमेंट था कि यूजर्स धोखा खा सकते हैं और सोच सकते हैं कि दोनों वेबसाइट्स सेम कंपनी की है। अब इस इशू पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ये 6 देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि शादी.com एक वेल नोन ट्रेडमार्क है। हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा कि शादी.com एक वेल नोन ट्रेडमार्क है जिसने इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस यूज और हेवी पब्लिक रिकॉग्निशन के कारण स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई है। कोर्ट ने माना कि भले ही शादी एक कॉमन शब्द है, लेकिन शादी.com ने इस वर्ड को डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कोर्ट के अनुसार डिफेंडेंट्स द्वारा getshadi.com जैसा डोमेन यूज करना जानबूझकर किया गया प्रयास था ताकि शादी.com की गुडविल का अनफेयर फायदा उठाया जा सके। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ऐसा डोमेन नेम इंटरनेट यूजर्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे कंज्यूमर्स ये मान सकते हैं कि दोनों वेबसाइट्स सेम सोर्स से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने डिफेंडेंट्स के कंडक्ट को डिसऑनेस्ट और मिसलीडिंग माना और कहा कि डिजिटल स्पेस में ऐसे प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना जरूरी है। इसी वजह से कोर्ट ने इंजंक्शन के साथ साथ हेवी कॉस्ट्स इंपोज करना भी जस्टिफाइड माना। फाइनल जजमेंट, कोर्ट ने डिफेंडेंट्स को साफ निर्देश दिया कि वो getshadi.com डोमेन यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोर्ट ने शादी.com को 25 लाख रुपए कॉस्ट्स भी अवॉर्ड किए। ये कॉस्ट्स इसलिए लगाए गए क्योंकि कोर्ट को लगा कि डिफेंडेंट्स का कंडक्ट अनफेयर था। लीगल लैंग्वेज में कॉस्ट्स का मतलब होता है गलत पार्टी को फाइनेंशियल पेनल्टी देना ताकि फ्यूचर में ऐसे केसेस डिस्करेज हो। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ब्रांड मिसयूज ऑनलाइन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस केस से क्या सीख मिलती है? अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो इस केस से 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला, अपना ट्रेडमार्क अर्ली रजिस्टर कराइए। दूसरा, सिमिलर डोमेन नेम्स पर नजर रखिए। तीसरा, अगर कोई आपके ब्रांड का मिसयूज करे तो लीगल एक्शन लेने से मत डरिए। अगर आपको ऐसे लीगल एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में बताइए क्या डोमेन इन्फ्रिंजमेंट पर पेनल्टीज और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। धन्यवाद।